जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए श्रावस्ती और संभल जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं श्रावस्ती जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमार रिजवी का। श्रावस्ती में गांव की समस्या गांव में समाधान कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने शुरू किया, जिसके तहत आयोजित जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को उन्हीं के गांव में पहुंचकर उसका समाधान किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 266 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें विद्युत विभाग की 13, राजस्व विभाग की 4, खाद्य एवं रसद की 10, ICDS की 12, आयुष्मान कार्ड 14, OPD की 158, NRLM की 5, पंचायती राज विभाग की 9, कृषि विभाग की 17 व समाज कल्याण विभाग की 24 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें 211 शिकायतों का तत्काल मौके पर ही निराकरण कर संबंधित विभागों के माध्यम से कराया गया। शेष शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। श्रावस्ती में SIR अभियान के तहत बीजेपी का बूथ लेवल कार्यक्रम तेज कर दिया गया है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा और ब्लॉक प्रमुख सुभाष सत्या ने इटवरिया चौराहे पर BLO से मुलाकात कर अभियान की प्रगति जानी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा प्रतिनिधियों ने स्थानीय मतदाताओं से संवाद कर SIR अभियान में प्रक्रिया भागीदारी की अपील की। श्रावस्ती में SIR 2026 का काम तेजी से चल रहा है। जगह जगह कैंप लगाकर मतदाताओं का नाम बढ़ाया और घटाया जा रहा है। अमृत डुप्लीकेट शिफ्टेड मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया जा रहा है। वहीं इस काम में लापरवाही करने वाले BLO के ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है, जिसके चलते श्रावस्ती जनपद में 5 शिक्षा मित्रों को निलंबित कर दिया गया। वहीं जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने कहा कि जो BLO SIR में शिथिलता बरतेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बेहतरीन काम जो करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा। हम लोग इसको सतत पर्यवेक्षण कर रहे हैं और तो सभी BLOs को मैंने ये भी निर्देशित किया है कि जो लोग अपना 100% डिजिटाइजेशन कर लेंगे उनको जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित और पुरस्कृत भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ श्रावस्ती जनपद, जिसके कई गांव भारत और नेपाल सीमा पर बसते हैं। मुख्यमंत्री का आदेश मिलते ही पूरे जनपद में सतर्कता अभियान छेड़ दिया गया। संदिग्ध लोगों की तलाश शुरू हो गई। वहीं पुलिस ने सीमा से लेकर जनपद के अंदर तक सतर्कता बढ़ा दी। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने अपनी चहलकदमी भी तेज कर दी है। जल्द ही जनपद में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें नियम अनुसार कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में रजिस्ट्रेशन सेंटर भी जल्द बनाए जाएंगे। वहीं SP राहुल भाटी कहते हैं कि संदिग्धों की पहचान की जा रही है। श्रावस्ती का लगभग 60 किलोमीटर लंबा बॉर्डर राष्ट्र नेपाल की सीमा से लगता है, जिसमें हमारे 2 थाने, थाना सिरसिया और थाना मल्लीपुर की सीमा लगती है। जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती दोनों थानों में की गई है और राउंड द क्लॉक 24/7 लगातार हमारी ड्यूटियां वहां पर तैनात है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भाजपा कार्यालय से निकलकर शिवालिक महाविद्यालय तक पहुंची। इसमें भाजपा के राज्यसभा सांसद और पूर्व DGP ब्रिजलाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाएगा और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा भारत की एकता के लिए काम किया है। श्रावस्ती उप कृषि निदेशक सुरेंद्र चंद चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जनपद को 79 सोलर पंप का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इच्छुक कृषक सोलर पंप की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। योजना का लाभ उठाने हेतु कृषकों को विभागीय वेबसाइट agriculture.up.government.in पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि कृषकों का चयन ई-लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कृषकों को ऑनलाइन बुकिंग के साथ 5,000 रुपए टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा। अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग हेतु विभागीय वेबसाइट पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें। लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। ऑनलाइन टोकन जनरेट करने के उपरांत कृषक को ऑनलाइन चालान के माध्यम से कृषक अंश की धनराशि 1 सप्ताह के अंदर इंडियन बैंक की शाखा में जमा करनी होगी, अन्यथा कृषक का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा और टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
श्रावस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का। संभल जिले के कलेक्ट्रेट परिसर से आपदा मित्र योजना के तहत प्रथम चरण में 49 स्वयं सेवकों को आपदा मित्र प्रशिक्षण के लिए हरी झंडी दिखाकर राज्य आपदा मोचक बल SDRF लखनऊ के लिए रवाना किया गया। ये आपदा मित्र प्रशिक्षण प्राप्त कर जनपद में होने वाली आपदाओं का सामना करने में सक्षम बनेंगे। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद आपदा मित्र जनपद में फर्स्ट रेस्पोंडर के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संभल द्वारा NCC, NSS, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन से स्वयं सेवकों का चयन किया गया। इन सभी को स्वयं सेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण हेतु SDRF लखनऊ भेजा गया। केंद्र सरकार की तरफ से सामुदायिक जागरूकता से आपदाओं के समय होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों पर इन स्वयं सेवकों को आपदा प्रबंधन, आपदा पूर्व तैयारी, भूकंप सुरक्षा, खोज एवं बचाव, अग्नि सुरक्षा, बरसात के मौसम में बाढ़, आकाशीय बिजली, CPR आदि हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण दिया गया। सभी स्वयंसेवक प्रशिक्षण प्राप्त कर संभल लौट आए। संभल में जर्जर हो रही ऐतिहासिक धरोहर को वापस लाने हेतु जिला प्रशासन कड़ी मेहनत कर रहा है। संभल जिले में मंडल आयुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह द्वारा जनपद संभल का भ्रमण किया गया। मंडल आयुक्त द्वारा नगर पालिका परिषद संभल से निर्मित विभिन्न कार्यों का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया गया। मंडल आयुक्त द्वारा सर्वप्रथम नगर पालिका संभल द्वारा राज्य वित्त आयोग से टंडन मार्केट निकट संभल कोतवाली स्थित जीर्णोद्धार किए गए ऐतिहासिक धरोहर चक्की के पाठ का लोकार्पण किया गया। उन्होंने कहा कि यह संभल की धरोहर है, इसे हमें सजोकर रखना चाहिए। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 13.20 लाख की धनराशि से ऐतिहासिक चक्की का पाठ का सौंदर्यीकरण किया गया है। मंडल आयुक्त ने सत्यव्रत पुलिस चौकी स्थित कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया और उन्होंने संभल शहर में लगे 250 कैमरों की निगरानी के विषय में जानकारी प्राप्त की और सेफ सिटी के विषय में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपद संभल एक संभावनाओं का जनपद है। सुरक्षा की दृष्टि से संभल अग्रसर है। राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 20.56 लाख रुपए की धनराशि से चतुर्मुख कूप तथा राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत 12.45 लाख रुपए की धनराशि से चौधरी सराय चौराहे पर सेल्फी पॉइंट के निकट नगर पालिका परिषद संभल द्वारा निर्मित 101 फीट ध्वज का उद्घाटन किया गया। शासन की बंधन योजना के अंतर्गत 118.39 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन यमघंट तीर्थ का भी मंडलायुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया एवं संबंधित अधिकारियों को कार्य मानक के अनुसार कराए जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तीर्थ धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। मंडल आयुक्त ने कहा कि जनपद संभल एक संभावनाओं का जनपद है। जनपद संभल विकास की ओर अग्रसर है। संभल जनपद के भैजोई स्थित बड़ा मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अनामिका यादव ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की सराहना की तथा उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बहुत ही संवेदनशील है। सरकार के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जन कल्याण से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। प्रत्येक योजना को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति द्वारा विवाह योजना के बंधन में बंधने वाले जोड़ों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब बेटियों के विवाह पर 51,000 के स्थान पर 1 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। प्रत्येक जिला में इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये शासन की सोच को दिखाता है कि सरकार गरीब परिवारों के हितों के लिए कितना सोच रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई परिवार अपने घर पर शादी करता है तो उसमें परिवार एवं उसके आसपास के लोग ही सम्मिलित हो पाते हैं, परंतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत अगर कोई परिवार शादी करता है तो उस नवविवाहित जोड़े को जनप्रतिनिधि, मंत्री, जिला प्रशासन आदि आशीर्वाद देने आ रहे हैं। शासन आम व्यक्ति के सभी हितों का ध्यान रखता है तथा योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को हर चिंता से मुक्त करने का कार्य करता है। शासन द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ ये कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम को भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू तथा पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गिन्नौर अजीत कुमार राजू यादव एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा ओमवीर सिंह खड़गवंशी तथा भुवनेश राघव द्वारा भी संबोधित किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 650 जोड़ों का सामूहिक विवाह उनके सामाजिक, धार्मिक परंपरा एवं रीति रिवाज के अनुरूप संपन्न हुआ। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।